नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्रोजेक्ट पैनल चैनल में। तो आज हम आए हैं हमारे एक और नए चैप्टर के साथ, जो कि है ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। ओके, सो हमने ना प्रीवियसली से पहले चैप्टर पढ़ा लाइट। ठीक है, लाइट के अंदर हमने पढ़े थे मिरर्स, लेंस पढ़ा, लाइट ट्रेवल कैसे करते हैं ये पढ़ा, रिफ्रैक्शन क्या होता है ये पढ़ा, रिफ्लेक्शन क्या होता है ये पढ़ा। ठीक है, अब इस ह्यूमन आई में क्या है कि हम पढ़ें कि जो रियल एप्लीकेशन है, हम अपनी आंखों से देखते कैसे हैं, चीजें कैसी इतनी विजिबल होती हैं, बीमारियां क्या होती हैं आंखों के अंदर में। ठीक है, आंखों के पार्ट्स क्या होते हैं, काफी सारी चीजें हम इसके अंदर में कवर करने वाले। ठीक है, चलो जल्दी स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो बेसिकली रहेगा कि ना हम अपनी आंखों से चीजों को देख कैसे पा रहे हैं, कैसे हमें ये सब चीजें दुनिया इतनी रंगीन दिखाई देती है। ये तो बोला है, चैप्टर का नाम भी क्या है, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। देखा, ओह एक सेकेंड, ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड। हम देखते हैं कि दुनिया में कितने सारे कलर्स हैं, राइट। सो वो चीजें पॉसिबल है क्योंकि हमारे पास ये आंखें हैं सुंदर सुंदर, जिससे हम चीजों को देख पाते हैं अच्छे से। ठीक है, तो इसके अंदर में हम यही समझेंगे कि हम देख कैसे पाते हैं, क्या ऐसा रीजन है जिसकी वजह से हम देख पा रहे हैं, चीजें क्यों इतनी रंगीन है, क्यों ऐसी है, सब कुछ। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। सो हमारे पास आज हमारे जो ऑब्जेक्टिव्स है, हमने दो ऑब्जेक्टिव रखे। पहला हम समझेंगे भाई ह्यूमन आई क्या होती है। अरे ये कोई पूछने वाली बात है, मानव नेत्र क्या है। चिंता मत करिए, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों में होगा लेक्चर। ठीक है, तो आपको इशू वाली बात नहीं है, चाहे आप हिंदी मीडियम से चाहे इंग्लिश मीडियम से, आपके लिए ये चैप्टर क्लियर हो जाएगा लाइन से। दूसरा है कि पार्ट्स ऑफ ह्यूमन आई। अच्छा, मानव नेत्र के भाग। अब पहला सवाल है ह्यूमन आई क्या होती है, क्या होती है भाई ह्यूमन आई। अरे कितना सिंपल है, ये तो है ह्यूमन आई। अच्छा यही होती है, हाँ यही होती है। अब इसी को क्या समझना है भाई, देखो ह्यूमन आई क्या है। द ह्यूमन आई इज अ नेचुरल ऑप्टिकल डिवाइस। बहुत ही टेक्निकल डेफिनेशन है, ध्यान देना। ऑप्टिकल डिवाइस है, ऑप्टिकल मतलब जो कि देखने में हेल्प करे, ऐसा एक डिवाइस है। ठीक है, दैट वर्क्स लाइक अ कैमरा। अरे ये कैमरा की तरह वर्क करता है। तुम कैमरा में क्या करते हो, फोटोज क्लिक करते हो, वीडियोस रिकॉर्ड करते हो, तुम चीजों को देख पाते हो ना वहां पर। सेम हमारा जो आंख है वो भी सेम ही काम कर रहा है, कैमरा की तरह काम कर रहा है। तुम देख पा रहे हो, रिकॉर्ड कर पा रहे हो, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में सेव होता रहता है लगातार, है ना। तुम देख पाते हो, फोटोज देख पाते हो, ऐसे ऐसे। इट रिसीव्स लाइट, bends it using its lens system and forms a real inverted image on the retina, which brain interprets as upright। अरे बहुत बड़ी स्टेटमेंट हो गई है। अब तुमसे बोला कि ना देखो ह्यूमन आई जो है वो एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि कैमरा की तरह काम करता है। और ये क्या करता है, ये लाइट को रिसीव करता है, उसे बेंड करता है अपने लेंस से। हमें पता लेंस में क्या होती है, रिफ्रैक्शन होता है, तो लाइट बेंड होगी, बेंड करता है और फॉर्म करता है एक रियल और इन्वर्टेड इमेज। अरे अगर रियल और इन्वर्टेड होती है तो मुझे चीजें सीधी कैसे दिखाई देती है, क्योंकि वो रियल इन्वर्टेड होती है रेटिना पर, जो हमारे पीछे होता है। वहां पे एक नर्व होती है जो कि उसे ब्रेन में ले आती है, और ब्रेन जो होता है उसको सीधी कर लेता है इमेज को। तो हमें ब्रेन देखा, विच ब्रेन इंटरप्रेट्स एज अपराइट, उसे वो सीधी समझता है। ठीक है, देखो इट इज लोकेटेड, हिंदी में, मानव आंख एक प्राकृतिक ऑप्टिकल यंत्र है जो कैमरे की तरह काम करती है। ठीक है, या प्रकाश को ग्रहण करती है, अपनी लेंस प्रणाली से उसे अपवर्तित यानी कि रिफ्रैक्ट करती है, और रेटिना पर वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाती है। ध्यान देना, वास्तविक उल्टा, जिसे मस्तिष्क सीधा रूप में देखता है। सिंपल बोला है कि ये भी क्या है, हमारी एक ऑप्टिकल डिवाइस है जो कि ना बिल्कुल कैमरे की तरह काम करती है। प्रकाश को ग्रहण करा इसने, उसको बेंड करा, रिफ्रैक्ट करा, फिर इमेज बनी। इमेज कैसे बनी, रियल और इन्वर्टेड यानी वास्तविक और उल्टी इमेज। अब उसी को ब्रेन जो है हमारा, वो उसी इमेज को सीधी कर लेता है ताकि हमें बिल्कुल सीधी सीधी वो दिखाई दे। अब ये होती क्या है भाई, इट इज लोकेटेड इन द आई सॉकेट्स ऑर्बिट्स ऑफ द स्कल। यह खोपड़ी या फिर स्कल की नेत्रकूप, आई सॉकेट्स में स्थित होती है। ये जो हमारा स्कल है, ये स्कल, इसके अंदर जो ये सॉकेट्स है, ये दिख रहा है यहाँ पे, तो मेरे एक ना गड्ढा है ये अंदर की तरफ, इसके अंदर में तुम्हारी आंखें होती है। ठीक है, ये दो दो सॉकेट्स तुम्हारे पास में, इन्हें बोलते हैं हम आई सॉकेट्स, इसी को बोलते हैं हम ऑर्बिट्स। ठीक है, ये पूरा स्कल है। स्कल के अंदर तुमने कभी ना अगर स्केलेटन देखा है तो
स्केलेटन के अंदर में ये वाला एरिया खोखला होता है अंदर से, यहाँ पे ये इसी को बोलते हैं ऑर्बिट, या फिर एक और चीज बोली गई है वो क्या है, आई सॉकेट्स। ठीक है, इनके अंदर में आईज होती है हमारी। ठीक है, तो पूछा है कि लोकेशन क्या है ह्यूमन आई की, तो ह्यूमन आई की लोकेशन है आई सॉकेट्स या फिर ऑर्बिट्स इन स्कल, हिंदी में बोला गया नेत्रकूप। ठीक है, दूसरा जो हमारी आई बॉल होती है, ये हमारी एक आई ना बॉल की तरह होती है, सुना ना तुमने गोटियां खेलना आगों से, मोगैम्बो वाले देखा होगा सबने। तो आई बॉल जो होती है वो कितनी बड़ी होती है, इज अबाउट 2.3 सेंटीमीटर इन डायामीटर। डायामीटर मतलब व्यास, कितना होता है उसका, आंखों के गोलक यानी आई बॉल का व्यास जो है वो लगभग 2.3 सेंटीमीटर है, ये होता है गोलक। ये पूरी मान लो ये आंख है। ठीक है, तो यहां से लेके यहां तक जो हमारा दूरी है वो कितनी है, 2.3 सेंटीमीटर। कितनी बड़ी होती है हमारी आंखें, समझे। तो ये इसको निकालोगे ना बाहर तो लगभग 2.3 सेंटीमीटर लगभग, क्योंकि एवरेज होता है, वेरी करता है थोड़ा बहुत। अब हमारे पास में है कि भाई जो ह्यूमन है, अभी हमने देखा जो हमारी आई सॉकेट्स में है, इसके पार्ट्स कितने हैं और कौन कौन से पार्ट्स हैं। तो देखो भाई ये रही हमारी ह्यूमन है, दिख रही है तुम्हें यहाँ पे, दिख रहा होगा। एक तो सबसे आगे से देखना शुरू करना, सबसे आगे में दिया हुआ ये कॉर्निया, कॉर्निया के बाद तुम्हें दिया हुआ है प्यूपिल, फिर दिया हुआ है आइरिस। ठीक है, आइरिस वैसे ये ऊपर में होती है इधर। फिर यहाँ पे दिया हुआ है हम पे लेंस, फिर ये विट्रस। ये अभी हमारे काम का नहीं है कि बुक में उतना मेंशन नहीं है, बट हम थोड़ा पढ़ लेंगे। ठीक है, थोड़ा सा मेंशन होता है ये, स्लेरा भी काम का नहीं है। ऑप्टिक नर्व, ब्लड वेसल्स हमारे पास में होती हैं, और पीछे में रेटिना होता है। ये सब हमारे पास में इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, सो सबसे आगे जो लेयर होती है उसका नाम है कॉर्निया। कॉर्निया के जस्ट पीछे और लेंस के बीच में तुम्हें ना इतनी स्पेस दिख रही है खाली, यहाँ पर भी एक लिक्विड होता है, उसे एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास में होता है आइरिस। आइरिस जो होता है उसके बाद हमारे पास होता है प्यूपिल अंदर में, और प्यूपिल के और अंदर हमारे पास में होता है लेंस। लेंस के अंदर में जो खाली एरिया, यहाँ पे भी एक लिक्विड है, यहाँ लिखा हुआ विट्रस, विट्रस ह्यूमर बोलते हैं उसे। ठीक है, फिर हमारे पास में होते हैं पीछे में ब्लड वेसल्स, और ब्लड वेसल्स के जस्ट पीछे होता है हमारे पास में रेटिना। यहीं पे इमेज बनती है हमारी, जो बनती है। ठीक है, और इसके पीछे होती है हमारी ऑप्टिक नर्व, जो कि इस इमेज को पकड़ के ले आती है ब्रेन के पास। ठीक है, तो ये सारे हमारे पार्ट्स हैं। अब इन्हीं पार्ट्स के पढ़ेंगे हम। शुरुआत करते हैं हम कॉर्निया से। देखो कॉर्निया, इट इज द मोस्ट आउटर मोस्ट, इट इज द आउटर मोस्ट ट्रांसपेरेंट लेयर ऑफ द आई। ये आंखों की सबसे बाहर की एक ट्रांसपेरेंट लेयर होती है। तुम सबके आंखों के बाहर में क्या होती है, एक ऐसी लेयर होती है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है वो। ठीक है, उसके आर पार दिखता है, उसी लेयर को बोलते हैं हम कॉर्निया, जो कि आंखों को प्रोटेक्ट भी करती है। ठीक है, it provides most of the refraction of the light entering the eye। अब ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पता है कैसे एग्जाम में पूछते हैं कि ना, ये एमसीक्यू में भी आता है कि ना, हु डज द मोस्ट रिफ्रैक्शन। अब हम सोचते हैं यार रिफ्रैक्शन तो लेंस पे होता है, तो लेंस ही तो करता होगा रिफ्रैक्शन ज्यादा। नहीं, सबसे ज्यादा जो रिफ्रैक्शन करता है वो कौन करता है, कॉर्निया। ध्यान देना, कॉर्निया सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन करता है। ठीक है, सबसे आउटर मोस्ट भी होता है, सबसे बाहर का भी होता है, या आंख का सबसे बाहरी पारदर्शी भाग है। सबको पता है पारदर्शी का मतलब क्या होता है, जिसके आर पार हम देख सकते हैं। ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी। यह आने वाले प्रकाश का अधिकांश अपवर्तन करता है। हाँ, सबसे ज्यादा प्रकाश का अपवर्तन कौन करता है, तो वो करता है कॉर्निया, क्योंकि वो सबसे बाहर की लेयर होती है, तो वो सबसे ज्यादा इसका अपवर्तन करती है। ठीक है, समझ गए। देख लो कॉर्निया वापस से, कॉर्निया सबसे बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट है, ट्रांसपेरेंट है यानी पारदर्शी है, और ये प्रकाश का सबसे ज्यादा अपवर्तन करती है, नहीं रिफ्रैक्शन सबसे ज्यादा करती है। अब हम पे आता है लेंस। ठीक है, अब लेंस क्या है भाई, देखो मेड ऑफ फाइब्रस जेली लाइक फ्लेक्सिबल मटेरियल। कैसा बना था,
बिल्कुल ये फाइब्रस जेली जैसे मटेरियल से बना होता है जो हमारा लेंस होता है, ठीक है। लेंस जो होता है वो नॉर्मल लेंस की तरह नहीं होता, ये अलग होते हैं, ये हमारी मसलरी लेंसेस होते हैं इसमें ना, ये बहुत फाइब्रस होते हैं, बिल्कुल जेली लाइक होते हैं, फ्लेक्सिबल, क्योंकि आंखों में रियल लेंस तो डलेंगे नहीं आपके, क्योंकि वो तो कांच के होते हैं, राइट। ये अलग होते हैं, ये फाइब्रस होते हैं, जेली जैसे होते हैं, और फ्लेक्सिबल होता है इनका मटेरियल जो है, ये काफी फ्लेक्सिबल होता है ताकि टूटे ना। इट फॉर्म्स अ फोकस्ड रियल एंड इन्वर्टेड इमेज। कैसी? फोकस मतलब परफेक्ट, साफ सुथरी, ठीक है। रियल और इन्वर्टेड इमेज ऑन द रेटिना, ठीक है, उल्टी इमेज बनाती है हमारे रेटिना के ऊपर में, ठीक है। इट इज अ कन्वेक्स लेंस, ध्यान देना, दैट कन्वर्जेस लाइट ऑन टू द रेटिना। ये क्या करता है? ये एक कन्वेक्स लेंस है इस टाइप का, ठीक है। लाइट आती है, इसे ये कहाँ करता है? कन्वर्ज, रेटिना पे कन्वर्ज करता है, ठीक है। हिंदी में देखते हैं। यह एक रेशेदार जेली जैसा लचीला पदार्थ होता है। लेंस जो है वो एक रेशेदार जेली जैसा और लचीला होता है। यह रेटिना पर स्पष्ट, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ठीक है। ये बिल्कुल स्पष्ट यानी साफ सुथरा, वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनाता है, ध्यान देने वाली बात है। और यह एक उत्तल लेंस है, बता दिया, जो प्रकाश को अभिसारित करता है, अभिसारित करता है, फैलाता है, यानी कि उसको ऐसे कन्वर्ज कर देता है एक जगह पे, ठीक है। अगला, अगला हमारे पास में है आइरिस। इसको हिंदी में बोलते हैं परितारिका। आइरिस का जो काम है वो काफी अलग है, ठीक है। उसका काम है कि ना वो एक ना मेम्ब्रेन की तरह होती है आंखों के ऊपर में, ठीक है, जो कंट्रोल करती है कि कितनी लाइट अंदर आनी चाहिए, ठीक है। देखते हैं। अ डार्क मस्कुलर डायाफ्राम, इट कंट्रोल्स द साइज ऑफ द प्यूपिल। ये एक डार्क मस्कुलर, मसल लाइक डायाफ्राम, मतलब पतली चादर जैसा होता है, ठीक है। और ये कंट्रोल करता है साइज ऑफ द प्यूपिल। ये देखो प्यूपिल जो है ना वो कुछ कुछ ऐसा, देखो बताता हूँ। प्यूपिल ये रहा, ये जो है ना ये बाहर में, यही हमारी क्या है, ये यही हमारी आइरिस है, ठीक है। अब अगर ये मान लो इसको छोटा कर ले, अपने आप को इतना इतना कर ले, छोटा छोटा कर ले, तो प्यूपिल का साइज भी क्या हो जाएगा? अपने आप छोटा हो जाएगा। अगर अपने को फैला ले तो ताकि लाइट अंदर में कम आए। जब तुम बहुत लाइट में आते हो, ठीक है, तुम्हारी आंखें के जो प्यूपिल्स होते हैं वो छोटे हो जाते हैं। कारण क्या है? कि लाइट ज्यादा आ रही है। लेकिन अगर तुम बहुत अंधेरे में जाओगे तो फिर तुम्हारी जो प्यूपिल्स है वो डायलेट हो जाएंगी, बड़ी हो जाएंगी, क्योंकि लाइट कम आ रही है, तो ज्यादा लाइट हमें लेनी पड़ेगी ताकि हमें साफ साफ दिखाई दे। ये करता है कंट्रोल इन सब चीजों को। देखो यह एक गहरा पेशीय पर्दा होता है, ठीक है। यह पुतली के आकार को नियंत्रित करता है। कैसे करता है? बता दिया। ये पुतली के ऊपर होता है चादर की तरह, तो इसके चादर में एक छेद है, सिंपल ये समझो, ठीक है। और उस छेद के पीछे ही पुतली है, ठीक है। अब अगर मान लो कि बाहर से लाइट बहुत ज्यादा आ रही है तो पुतली पे लाइट जाएगी तो वो डैमेज हो जाएगा। तो इस ये छेद को थोड़ा सा कम कर लेते हैं ताकि ज्यादा लाइट ना जाए। और जब हमारे पास में बहुत अंधेरा आ गया तब हमें ज्यादा लाइट चाहिए, तब उसको बड़ा कर ले ताकि ज्यादा लाइट उसमें आ जाए। ये काम होता है आइरिस का यानी परितारिका का। फिर हमारे पास में आता है प्यूपिल यानी कि पुतली। पुतली जो है इट इज द ओपनिंग या फिर विंडो ऑफ द आई। ये आंखों की ओपनिंग है, विंडो जैसी, लोकेटेड एट द सेंटर ऑफ द आइरिस। आइरिस यानी कि परितारिका के बिल्कुल बीच में होता है। इट रेगुलेट्स द अमाउंट ऑफ लाइट एंटरिंग द आई। ये डिसाइड करता है कि कितनी लाइट अंदर में आनी चाहिए। ऑफ कोर्स बात है, आइरिस और ये दोनों साथ मिलकर ये काम करते हैं ताकि लाइट ज्यादा अंदर ना आए, परफेक्ट अमाउंट में आनी चाहिए लाइट। या आंख की खिड़की, बीच के छिद्र आइरिस के केंद्र में होता है, ठीक है, आइरिस के केंद्र में होता है। यह आंख में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है कि अगर ज्यादा आ रहा है तो भाई छोटा कर लो साइज, और अगर कम आ रहा है तो फिर बड़ा कर लो। फिर हमारे पास में आता है रेटिना। रेटिना क्या है? अ डेलिकेट मेम्ब्रेन containing a large number of light sensitive cells, rods and cones। एक बहुत ही डेलिकेट यानी कि सॉफ्ट ऐसी मेम्ब्रेन होती है हमारी आंखों के बिल्कुल पीछे, जो कि बहुत सारे लाइट सेंसिटिव यानी कि जो ऐसे कुछ सेल्स होते हैं जो कि लाइट से बहुत सेंसिटिव होते हैं, कोन्स एंड रोड्स, उनको अपने पास रखती है जो कि लाइट को एनालाइज करते हैं। इट
रिसीव्स द इमेज एंड सेंड सिग्नल्स टू ब्रेन। यहीं पे हमारी इमेज फॉर्म होती है, बिल्कुल आंखों के ना बिल्कुल पीछे की तरफ होता है। जो इमेज बनती है ना वो रेटिना पर ही बनती है और वही जाती है ऊपर दिमाग में, ठीक है। तो यहीं पे इमेज फॉर्म होती है, सिंपल ये समझो। यह एक कोमल झिल्ली है जिसमें बड़ी संख्या में प्रकाश संवेदनशील कोशिकाएं, रोड्स और कोन्स होती हैं, ठीक है। और यहीं पर प्रतिबिंब बनता है और संकेत मस्तिष्क तक भेजे जाते हैं। तो प्रतिबिंब कहाँ बनता है? प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो कहाँ बनता है? रेटिना पर बनता है, पीछे की ओर, ठीक है। और यहीं से सारे के सारे संकेत जो होता है ऊपर भेजे जाता है। ये संवेदनशील होती है किससे? लाइट से, प्रकाश से। और सॉफ्ट मेम्ब्रेन भी होती है काफी। एक बार वापस से रिव्यू करते हैं, हमने क्या क्या पढ़ लिया। हमने ह्यूमन आई देखा, ह्यूमन आई क्या होता है? एक ऑप्टिकल डिवाइस होता है, कैमरा की तरह ये काम करता है। ये अपने लेंस को यूज करके लाइट को रिसीव करता है, उसे बेंड करता है एंड देन एक इमेज फॉर्म करता है पीछे रेटिना पर, जो कि उल्टी होती है, बट हमारा दिमाग जो होता है उसे सीधा कर देता है। हमारी आईज होती कहाँ पे? आई सॉकेट्स में होती है, इन्हें ही हम बोलते हैं ऑर्बिट्स, या फिर हिंदी में बोलते हैं नेत्रकूप, ठीक है। हमारी आई का जो व्यास होता है, डायमीटर होता है, वो कितना? 2.3 सेंटीमीटर होता है। इसका स्क्रीनशॉट खींच लो, खींचना था जल्दी। ठीक, ठीक है, आगे। ह्यूमन आई जो है, इसके पार्ट्स कितने हैं? हमारे पास बहुत सारे पार्ट्स है, बट हमें सिर्फ पढ़ने ज्यादा पार्ट्स नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास में है आइरिस, कॉर्निया, प्यूपिल, लेंस, विट्रस ह्यूमर, एक्वस ह्यूमर, रेटिना, ब्लड वेसल्स, ऑप्टिक नर्व। बट हमें जो पढ़ने वो है कॉर्निया। कॉर्निया सबसे बाहर की लेयर है, आउटर मोस्ट। ये सबसे ज्यादा रिफ्रैक्शन करती है, तो ध्यान देना। अगला हमारे पास में है आइरिस, सॉरी लेंस। लेंस जो होता है वो जेल लाइक होता है, फ्लेक्सिबल होता है। और ये जो होता है ये रेटिना पर एक इमेज फॉर्म करता है, ये एक कन्वेक्स लेंस होता है, ठीक है। फिर आइरिस यानी कि परितारिका, ये जो होती है ये कंट्रोल करती है कि जो साइज ऑफ द पीपल है उसको कंट्रोल करती है, ये चादर की तरह होती है। इसके बाद आया हमारे पास, इसका भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। इसका ले लिया तुमने स्क्रीनशॉट, ले लो, ठीक है। फिर हमारे पास में आ गई पुतली यानी कि प्यूपिल। प्यूपिल जो होती है वो ये डिसाइड करती है कि कितनी लाइट अंदर में आनी चाहिए, ठीक है। वो उसका साइज जो होता है वो उसके हिसाब से बड़ा और छोटा होता है। सही अमाउंट में लाइट हमेशा होनी चाहिए। अगर ज्यादा आ रही है तो साइज को छोटा कर लो, अगर बहुत कम है तो साइज को बड़ा कर लो, ताकि लाइट मैनेज हो सके। और सबसे लास्ट हमारे पास में रेटिना। रेटिना जो है वो एक मिरर या पर्दे की तरह काम करती है। स्क्रीन होती है ना, टीवी जो थिएटर होता है वहां पे स्क्रीन होती है, बिल्कुल वैसा ही हमारी क्या है? रेटिना है। ये स्क्रीन की तरह है, जो भी इमेज बनती है वो रेटिना पे बनती है और वो उल्टी बनती है, ध्यान देना। उसे हमारा दिमाग जो होता है वो सीधा कर देता है। ये लो, ये भी तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो। बस, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। इसके आगे हम जो आएंगे लेक्चर लेके, उसके अंदर में हम इसके आगे का पार्ट पढ़ेंगे, जहां पे हम हमारे पास में है नियर पॉइंट, फार पॉइंट अकोमोडेशन। और फिर उसके बाद में हम पढ़ेंगे डिफेक्ट्स जो हमारे विजन में होते हैं, एंड देन प्रिज्म, रिफ्रैक्शन, ये सब। एंड देन हमारा चैप्टर इजिली खत्म हो जाएगा, ठीक है। सो बने रहो और जो पढ़ लिया उसको रिवाइज करो। अगर नहीं आ रहा समझ में तो एक बार लेक्चर पीछे जाओ, वापस से देखो, ठीक है। और नए नए लेक्चर की अपडेट आपको मिलते रहे, इसलिए सब्सक्राइब करो चैनल को, ठीक है। तब तक के लिए चलते हैं। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द लेक्चर। आपको जल्दी ही वापस मिलेंगे हम, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। मिलते हैं, मिलते हैं, मिलते हैं।